उत्तम चरित्र। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पास लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझते, अपना चरित्र उत्तम नहीं रखते, फिर हम उस व्यक्ति के समान हैं जिसने अपने रिश्तेदार को 25 लाख की गाड़ी लेते हुए देखा है और खुद उसे 5 लाख की जरूरत है, और उसका रिश्तेदार उसे दे नहीं रहा और वह शिकायत करता है कि तू खुद 25 लाख की गाड़ी ले सकता है, तो क्या हमें 5 लाख रुपए नहीं दे सकता? जब आप खुद काबिल नहीं बन सकते तो फिर दूसरों को बोलने का कोई फायदा नहीं है कि वो मुझे क्यों नहीं दे सकता। यह भी एक बुरा चरित्र है। जब हम बाइबल में रूत के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब रूत का पति मर गया तो उसको उसकी सास ने कहा कि तू अब दूसरी शादी कर ले, पर उसने शादी नहीं की और अपनी सास के साथ ही रही और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो अपने उत्तम चरित्र में बनी रही। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा बल्कि खुद मेहनत की। फिर परमेश्वर ने उसे उस खेत की मालकिन बनाया जहां पर वो काम करती थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसका चरित्र उत्तम था। जब हम पहला तीमुथियुस पढ़ते हैं तो उसमें 6 अध्याय हैं। उन 6 अध्यायों में कुछ वचन शरीर के लिए हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, और कुछ वचन वरदान के बारे में लिखे हैं। बाकी सब अध्याय चरित्र के ऊपर लिखे हैं। एक पास्टर, बिशप, विधवा, विश्वासी का चरित्र कैसा होना चाहिए और एक कलीसिया का चरित्र कैसा होना चाहिए, और इसलिए लिखा है कि आप शांति से रह सको, क्योंकि जब चरित्र खराब होता है तो सब चीजें खराब होती हैं। जब चरित्र अच्छा होता है तो सब चीजें भी अच्छी होती हैं। मेरे प्रियो, जब आपका चरित्र उत्तम होता है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर परमेश्वर आपको हर एक चीज देता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपना काम छोड़कर सिर्फ अपना चरित्र उत्तम करने में लग जाना है कि अब परमेश्वर हमें सब कुछ मुहैया कराएगा। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे हाथ के कामों में बरकत दूंगा। जब आप भी अपना चरित्र उत्तम रखते हो तो फिर जो काम आप करते हो तो परमेश्वर आपको उसमें आशीषित करता है। जैसे परमेश्वर ने रूत के उत्तम चरित्र के कारण उसको आशीषित किया। जिस खेत में वो काम करती थी उसी खेत की उसको मालकिन बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, अपना चरित्र उत्तम रखें ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके, जैसे परमेश्वर ने रूत को आशीषित किया था। आमेन।